वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत में धूम्रपान छोड़ने की दर काफ़ी कम है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि भारत में जो धूम्रपान छोड़ने की दर है इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या और बताया गया है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो जो है यानी कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें गाइस तो वहां भी ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप एक यूपीएससी या किसी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये वहां पर बहुत हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं वहां आपको आंसर जरूर करूंगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं कि भारत में धूम्रपान छोड़ने की दर क्यों आखिर में कम है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इंटरनेशनल कमीशन टू रिग्नाइट द फाइट अगेंस्ट स्मोकिंग के द्वारा जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। ठीक है, और विश्व बैंक जैसे स्रोतों से जो है द्वितीयांक डेटा का उपयोग कर यह रिपोर्ट तैयार की गई है इनके द्वारा। ठीक है, यानी कि जो अगेंस्ट स्मोकिंग जो रिपोर्ट है, जो ये जिनके द्वारा रिपोर्ट जारी करी जाती है यानी कि प्रकाशित करी गई है, इन्होंने विश्व बैंक जैसे स्रोताओं से जो है इसके जो है कुछ डेटाओं को प्राप्त करा है और तब जाकर ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित करी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई, तो बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, आखिर में रिपोर्ट में बताया क्या गया है। ध्यान से सुनिएगा गाइस। 16 से लेकर 64 वर्ष की आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई यहाँ पर, है ना, कि 16 से लेकर 64 साल की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उनके वो जो है भारत के अंदर सबसे ज्यादा धूम्रपान करते हैं, और इसी के साथ भारत इस स्थान पर, इस रिपोर्ट के अंदर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, तो 16 से लेकर जितने भी 64 साल के व्यक्ति हैं वो सबसे ज्यादा धूम्रपान करते हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और भारत इस रैंक में सेकंड स्थान पर रखा गया है। सबसे ज्यादा जो प्रसारण करने वाला डेटा है वो ये 16 साल वाला है, कि 16 साल से 64, मतलब 16 17 18 ये एज होती है कोई इस चीज को करने की, जहां आधी से ज्यादा पब्लिक अपने करियर को बनाने में, वहां कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं, तो ये काफ़ी बेकार बात है। और अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं, आई होप, मेरे को उम्मीद है कि जितना भी जीके फैक्ट्स फैमिली से जुड़े हुए ऐसा कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन अगर करते हैं तो आप अपनी लाइफ को खुद कम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा घातक होगा, आपके लिए तो होगा ही होगा, लेकिन आपके पीछे की जो आपकी फैमिली है उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपसे उम्मीद करी हुई होती है और आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से नष्ट करेंगे ना, तो वो सबसे बेकार है। ठीक है, अगर कभी भी इस चीज़ों की तड़प लगती है ना, क्योंकि जैसी बात है कि ये चीज़ें अपने आप नहीं होती है, दूसरों के कहने पर ही करी जाती है, तो याद रखिएगा, दूसरों के कहने पर करियर बनाया जाता है, ना कि गलत राह पर चला जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये सब गलत है गाइस, इस सब को मत कीजिएगा। और अगर कभी भी होए तो मेरा सबसे अच्छा मानना है कि किताबों को पढ़िए, आपको कभी भी इन चीज़ों की लत नहीं लगेगी। ठीक है, तो चलिए टॉपिक वापस आते हैं। तो 16 से 64 वर्ष, याद रखिएगा कि 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, वही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत उन देशों में भी शामिल हुआ है जहां धूम्रपान छोड़ने की दर बहुत कम है। ठीक है, यानी कि करने वालों की दर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन छोड़ने वालों की दर बहुत ही ज्यादा कम इसमें बताई गई है। ठीक है, वही रिपोर्ट नोट करती है कि चीन और भारत में 16 से 64 वर्ष की आयु के 500 मिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता जो है इसमें बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत के साथ चीन में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 16 से 64 वर्ष की आयु में जो है धूम्रपान करते हैं, और दोनों देशों को मिला के 500 मिलियन तंबाकू उपयोग करता है जो कि इन चीजों का यूज करते हैं। क्लियर है। वहीं भारत में महिलाओं की तुलना में अगर बात करेंगे तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में तंबाकू का प्रसार 3 गुना अधिक है, यानी कि महिला भी लिस्ट में है लेकिन पुरुषों के मुकाबले कम है। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि महिलाओं की तुलना में अगर बात करें, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो है तंबाकू का प्रसार जो है 3 गुना अधिक है। यानी कि अगर 4 महिलाओं को खड़ा करा जाएगा और 4 व्यक्ति को यानी कि खड़ा करा जाएगा जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला होंगी, तो उसमें ये कह सकते हैं आप कि महिला जो है ना वो 1% करती हैं। ठीक है, 1% महिला जो है इनों का यूज करती हैं, जबकि पुरुष जो है 3 गुना ज्यादा है, मतलब पुरुष ज्यादा इसमें जो है इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे काफी तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। देखिए इसी कारण जो क्या होता है कि दुनिया भर में धूम्रपान रहित तंबाकू और मुंह के कैंसर का उपयोग की दर भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है
कि दुनिया भर में धूम्रपान रहित तंबाकू और मुंह के कैंसर का उपयोग की दर भारत में सबसे अधिक पाई जाती है और 37% भारतीय जो हैं वो उत्तरदाताओं ने धूम्रपान छोड़ने की योजना के साथ व्यवहार बदलना चाहा, लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन 20% से कम जो है धूम्रपान छोड़ने में सक्षम हुए। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि 37% भारतीयों ने कहा करा, वो क्या करा कि धूम्रपान छोड़ने का तो निश्चित करा, लेकिन हुआ क्या, केवल 100 में से 20 व्यक्ति ही ऐसे थे जो छोड़ पाए। समझ रहे? यानी कि हुआ क्या भाई, 100 लोगों ने सोचा कि हम आज से जो है धूम्रपान नहीं करेंगे, ठीक है, या तंबाकू वैम्बाकू जो भी मतलब नशीले पदार्थ है वो हम नहीं लेंगे, लेकिन हुआ क्या, 80 लोग वापिस उसी के पीछे भागे। ठीक है, 80 लोग वापिस उसी के पीछे भागे और 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने आखिर में छोड़ दिया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में करने वालों की संख्या ज्यादा है और ना करने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, यानी कि 2% का डेटा है ये मात्र। समझ रहे बात को? चलिए, वही दुनिया भर में करीब 1.40 अरब लोग अब भी तंबाकू का सेवन करते हैं, जो कि 80 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। और ये होना भी चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म करना चाहते हैं तो मौत को भी गले लगाइए ना, फिर उससे काहे को डरना। ठीक है, तो दुनिया भर में 1.14 अरब लोग ऐसे हैं जो आज भी अगर बात करें करंट में इस चीज का जो है सेवन करते हैं, और 80 लाख लोग इसी के कारण जो है मौत का शिकार होते हैं, और शिकार होना बनता भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन होता है बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप इसको इस तरीके से बर्बाद करेंगे तो मौत को भी गले लगाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा आई होप आपको। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अभी तक समझ आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, और काफी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं आप इसको, और समझदार टॉपिक है। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसी क्रिया करते हैं, कोई धूम्रपान या ऐसा कुछ करते हैं, तो आई होप आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ को खुद करना, खुद खत्म करना, आपको फिर ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, ऊपर भी जगह नहीं मिलने वाली फिर कल को, है ना। हालांकि ऐसा कुछ हो ना, लेकिन अब जब आप खुद ही अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या कर सकता है कोई इंसान, है ना। तो मत कीजिए ऐसा, बहुत मुश्किल से ये मनुष्य जीवन मिलता है, इसको अच्छे से संवारिए, सक्सेस होइए लाइफ में, कुछ ऐसा कीजिए कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो, है ना। तो इस तरीके से अगर अभी तक आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ना करो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड इसी तरह के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन भी व्यक्तियों ने अभी तक, जिन भी स्टूडेंटों ने अभी तक वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को समझ सके। ठीक है, और 5 बजे वाली और सुबह 8 बजे वाली क्लासेस जिन्होंने भी नहीं देखी देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जिन्होंने भी नहीं देखी देख लीजिए, ताकि आप आज के करंट अफेयर और वोकैब को जान सके। और हाँ, 5 बजे, कल 5 बजे कल क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए। ठीक है, कल हम लोगों ने हिस्ट्री समझी थी, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन समझे थे, आज पॉलिटिकल के 25 क्वेश्चन हम समझने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा 5 बजे चाय के साथ, चाय की चुस्की लेते हुए। ठीक है, चलिए, अब क्या कहा जा रहा है कि मार्केटिंग पर प्रतिबंध। भाई मार्केटिंग प्रतिबंध, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि इन चीजों को रोकने का एक ही कारण, एक ही वजह है, एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो है मार्केटिंग। समझ रहे हैं? मार्केटिंग क्या होता है समझिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग लगभग सभी देशों ने बच्चों को तंबाकू उत्पादों के विपणन और प्रत्यक्ष बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। समझ रहे हैं? मतलब प्रतिबंध तो सरकार की तरफ से तो आता है कि भैया बच्चे ना करें, समझ रहे हैं, लेकिन मानता कौन है? छापने से तो कुछ नहीं होगा, है ना। निम्न में से मध्यम आयु वाले देशों में इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। अब बात ही आती है, जैसे एग्जाम्पल अपने भारत का लेते हैं। हमारे भारत में क्या होता है, आपने देखा होगा पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि भैया ये आपके लिए जहर है। ठीक है, आपने दिन कम कर रहे हैं आप इससे, लेकिन कोई मानता है उसको? नहीं मानता है। नहीं मानता है ना, नहीं मानता। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हमारे देश में जो कानून है ना इन चीजों के ऊपर, वो बहुत ही ढीला है, और इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। जब भी हमारा दर जो हम सेकंड नंबर पर आए हैं ना, वो ना आएंगे। ठीक है, अगर जब तक इसके ऊपर कानून सख्त नहीं होता तब तक। अब होता क्या है, पैकेट पे लिख तो दिया कि ठीक है, लिख दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ा नहीं पढ़ा, गया फेंक दिया, उसने अपना खाया और उसको फेंक दिया। समझ रहे हैं? इसके ऊपर कानून और पेनल्टी दबा के लगाई जाएगी ना, जब जैसे अभी मास्क पे लगाई गई थी ना कोविड में, कि भैया जो मास्क नहीं लगाएगा ना 2,000 रुपये का चालान काटो उसका। ठीक है, इस पर मैं कहता हूँ 4,000 रुपये का चालान काटो। जिसको भी, जो भी 18 साल से कम की एज का है ना, जो इस चीज़ को करता है, या 20 साल 25 साल तक रखो, मैं तो कहता हूँ 18 साल से फिर भी मैक्सिमम हमारे देश में माना जाता है हर चीज़ को, हर व्यक्ति को। तो 18 साल से जो भी कम का है ना, उस पर ये 4,000 रुपये का सीधे चालान ठोक दो, सीधे उस पर पेनल्टी लगाओ कि भैया 4,000 रुपये भर अपना। समझ रहे हैं? तब जाकर जो हो सकता है, जो 16 साल का हमारा एज का जो डेटा है ना, जो कि एक कहा जाता है उसमें बच्चा प्रिपेयर, मतलब उसको क्या दिमाग है अभी, लेकिन अब
क्या कहना इसमें, ठीक है। तो ये पेनल्टी उस समय यूज होनी जरूरी है। क्लियर हो गया। तो ये इसके मार्केटिंग रिपोर्ट है। वहीं भारत में निषेधों के बावजूद 243 स्कूलों के क्षेत्र एक अध्ययन में पाया गया है कि आसपास के विक्रेता तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे थे जो बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षित थे। अब सबसे गलत चीज क्या लगती है कि स्कूल के आसपास भी आजकल इन चीजों का जो है प्रचार होने लगा है, यानी कि दुकानों पे आपको ये चीजें टकी हुई मिलती है, ठीक है। और होता क्या है, बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, युवा उनकी तरफ आकर्षित होता है। या मान लीजिए स्कूल के सामने ही कोई दुकान है जहां पर ये चीजें बिक रही हो और कोई आकर वहां पर पिए, तो दूसरा व्यक्ति जो बच्चे हैं उन पर तो गलत असर पड़ना ही है। तो सबसे पहले सरकार को यह भी करना चाहिए कि स्कूल के आसपास के जितने भी इलाके, जितने भी दुकानें हैं ना, वहां पर खाने की चीजें जरूर उपलब्ध हो, लेकिन इन चीजों पर बैन होना चाहिए। क्लियर। वही 91% तंबाकू उत्पाद 1 मीटर यानी बच्चों की आंखों के स्तर पर ही था। समझ रहे हैं, स्कूल के स्तर पर ही, मतलब 91% तंबाकू उत्पाद जो है वो 1 मीटर के स्थान पर है। अब जब ऐसा होगा तो फिर कैसा रुक सकता है, ठीक है। वही 54% बिक्री केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधित कोई चेतावनी नहीं देखी गई है। देख रहे हैं आप, 54% बिक्री केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी चेतावनी नहीं, मतलब लिखा हुआ भी नहीं मिला ये कह सकते हैं। क्लियर। 90% तंबाकू उत्पाद मिठाई, खिलौने, कैंडी आदि के बगल में थे। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि 90% तंबाकू उत्पाद जो था वो या तो मिठाई की दुकान के ठीक बगल में है, या खिलौनों की दुकान में बगल में, या कैंडी की दुकान में। अब ये जब सब तक भारत के अंदर ये तब तक देशों में चलेगा, तब तक वो देश कैसे सक्षम बन सकता है। भारत में ये चीजें भी देखी गई हैं। क्लियर। तो गलत है ये सब चीजें। वही रिपोर्ट की सिफारिश क्या कहती है कि इस रिपोर्ट में तंबाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और एक स्वास्थ्य सूचना वातावरण बनाने की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश की गई है, ठीक है। रिपोर्ट ये कहती है कि भैया आप क्या कीजिए, तंबाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और एक स्वास्थ्य सूचना वातावरण बनाने की सर्वोत्तम प्रथाओं का अपनाने की सिफारिश करो। मतलब गलत उसमें कुछ ना हो, इस तरीके से जैसे बताया जाता है कि इससे ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, ये ना हो। कुछ स्वास्थ्य चीजें कैसे हो सकती है, उपलब्ध में कैसे लाई जा सकती है, वो सबको बताया जा सके। क्लियर। तो ये पूरी थी रिपोर्ट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि भारत में आखिर ये दर क्यों कम है और बच्चे कैसे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों होते हैं। क्योंकि स्कूल के दुकानों के, खिलौनों के, मिठाइयों की दुकान के ठीक सामने आपको ऐसी चीज़ों की दुकानें मिल जाती हैं जहां पर जो आकर्षित नहीं भी होना वो भी हो जाता है ना। और हमारे भारत में तो होता ही दूसरों को देखकर चीज़ों को करना, तो सबसे गलत चीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार कहूँगा इस, ये 16 से लेकर ये जो 24 और 25 साल की एज होती है ना, इसको किसी लड़की या किसी तम्बाकू इसे गलत चीज़ में यूज़ ना करें, ठीक है। अपने करियर को बनाने में यूज़ करें, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। आप एक सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर ये चीज़ों को करेंगे ना बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप अपना उस समय इतना सब कुछ कर चुके होंगे कि आपके पीछे की जो भी आपकी फैमिली होगी वो आराम से संभल जाएगी। लेकिन अभी आप कुछ है भी नहीं और आप इन सब के नशे में पड़ चुके हैं, या किसी लड़के वड़की के, कोई भी है ना, तो वो सब चीज़ें गलत है। ये मत कीजिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि इन चीज़ों का कभी आपको जो है लत ही ना लगे। क्लियर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा, टॉपिक समझ भी आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक शेयर ना करो, शेयर कर दीजिएगा। वही 5 बजे 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखिए, देख लीजिएगा। और 5 बजे आप रेडी रहिएगा, फिर शाम को हम पॉलिटिकल के फिर 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।